हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की कि मैडम क्वेश्चन बैंक लेकर आइए। वैसे इस बार हम क्वेश्चन बैंक नहीं लेकर आ रहे थे ईयरली वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं और इस बार लास्ट ईयर है और अब सेमेस्टर शुरू हो चुका है। तो अब जो है सेमेस्टर की ज़्यादा प्रिपरेशन होती है चैनल पर, तो फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग हमसे इतने टाइम से जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं। ईयरली का पॉलिटिकल साइंस का ऑलरेडी अपलोडेड मैं कर रही हूँ। वैसे जो खुद का बनाया हुआ है वो भी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। अभी फ़िलहाल तो हम दोनों पेपर बैक टू बैक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी हमने अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। तीनों पेपर मिलाकर जब आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने चैनल पर जो है कमेंट बॉक्स में काफ़ी गॉसिप की एग्ज़ाम को लेकर, ईयरली के स्टूडेंट्स ने। तो उनके व्यूज़ मैंने देखे थे एग्ज़ाम को लेकर कि 7 महीने ही क्लासेस चली हैं तो कैसे होगा। तो आपको बता दें कि सेमेस्टर वाले भी आप ही के साथ हैं। सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, जनवरी फरवरी लास्ट पेपर गया था शायद उनका। तो आप देखिए उन्होंने सिर्फ 2.5 महीने पढ़ा है और 2.5 महीने के बाद ही उनके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो आपको तो फिर भी 7 मंथ मिले हैं, पूरा ईयर आप समझ लीजिए 7 मंथ भी बहुत होते हैं। क्योंकि इस बार यूनिवर्सिटी ने जो डेट दी थी कॉलेज खोलने के लिए, वो 15 अगस्त दी थी, लेकिन खोले नहीं गए थे, ओपन नहीं हुए थे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम ही अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट वीक तक गए थे। तो कोई नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए, हिंदी मिरर आपके साथ है और अच्छे से जोर शोर से अपनी तैयारी में जुट जाइए और अपनी तैयारी के साथ साथ हिंदी मिरर को लाइक और शेयर करते रहिए। और लाइक शेयर के साथ अगर हिंदी मिरर का अभी तक ईयरली वाले स्टूडेंट्स नहीं बने हैं, आपका हमारा साथ अब ज़्यादा लंबा तो नहीं रहने वाला है, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। चलिए प्रश्न बता देते हैं, आपके सेकंड पेपर में क्या क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं, और साथ में जो मैंने आपका 2022 और 23 पेपर अपलोड किया है प्रीवियस पेपर, उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और तीनों पेपर को मिक्सर करके जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको आप अच्छे से फोकस करके जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न आपका है, उपन्यास कला के आधार पर जहाज के पंछी उपन्यास की तात्विक समीक्षा कीजिए। उपन्यास जहाज का पंछी के नायक की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बांसुरी बजती रही नाटक के आधार पर इस नाटक की प्रधान नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। कौन है बांसुरी बजती रही की नाटक के आधार पर नारी पात्र? तो इसमें जो शेनी है वो नारी पात्र है, तो उसका चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद है, बांसुरी बजती रही नाटक की तात्विक समीक्षा कीजिए। अब तात्विक समीक्षा क्या होती है? जो उपन्यास के तत्व होते हैं उसके आधार पर, अब जैसे सबसे पहले जो उपन्यास के तत्व में हेडिंग आता है वह आती है आपकी कथा वस्तु। तो सबसे पहले आप इसकी कथा वस्तु बताएंगे, फिर उसके बाद चरित्र चित्रण, जितने भी पात्र हैं उनके बारे में किस प्रकार से लेखक ने कहना चाहा है उसके बारे में आप बताएंगे। कहाँ का इसमें वातावरण दिखाया, देशकाल दिखाया है, समय दिखाया है। तो सब इस प्रकार से जितने भी तत्व हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। अब इसी का जो है बीजानंद पात्र है, नायक है, उसका चरित्र चित्रण भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन। यहाँ पर अग्निसागर काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो अग्निसागर का जो नायक है वह मनु है, तो उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम सिंह के काव्य सोष्ठ पर प्रकाश डालिए। तो इनका काव्य किस प्रकार का है, किस तरह की काव्य शैली है इनकी, तो उसके बारे में लिखना है। जहाज का पंछी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अब देखिए कथा वस्तु ये आपके तात्विक विवेचन में भी आ गई और अलग से भी हमने बना दिया है, हो सकता है इसका सारांश आपके पास आ जाए लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी बजती रहे के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बांसुरी बजती रहे के उद्देश्य, कई तरह के उद्देश्य वहाँ पर दिखाए गए हैं, तो उन उद्देश्यों को 2 से 4 हेडिंग बनाकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निसागर महाकाव्य की दिशाबद्ध सर्गबद्ध कथा संक्षेप में लिखे। सभी को मालूम है अग्निसागर जो है 10 दिशाओं में विभक्त है, तो 10 दिशाओं को आपको वर्णन करना है महाकाव्य के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अग्निसागर काव्य के उद्देश्य बताइए। तो अग्निसागर काव्य के लिखने के क्या उद्देश्य रहे हैं कवि के? कवि श्याम सिंह शशि के अग्निसागर प्रबंध काव्य के मनु तथा प्रसाद की कामायनी के मनु में एकता भिन्नता स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ जाता है एग्जाम में। और आपने जो कामायनी सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, सेकेंड ईयर की जो कामायनी है और अग्निसागर जो है, दोनों में क्या एकता मतलब क्या उनमें सिमिलैरिटी है और क्या उनमें डिफरेंस है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनु द्वारा की गई 10 द्वारों की व्याख्या संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। अभी यहाँ पर देखिए 10 द्वार, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया और इसके बाद यहाँ पर भी ये क्वेश्चन डाल दिया गया है कि महाकाव्य की दिशाबद्ध सर्गबद्ध कथा संक्षेप में लिखिए। दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस लिखने का पूछने का तरीका यहाँ पर चेंज है। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी फेस करते हैं, जो आप पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, बस उसको पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, बाकी क्वेश्चंस वही होते हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, जो आपने पढ़ा है वही आपसे पूछा गया है, उससे अदर कुछ नहीं पूछा जाता, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके बाकी रह गए हैं। 14 में है पत्थर और पानी में बिखरी प्राकृतिक छटा को शब्दों में वर्णन करें। पत्थर और पानी में जो प्रकृति वर्णन किया है, जहाँ का कवि था उसने वहाँ के बारे में बताया है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री सुभाष पंत के कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। अब कर्तृत्व क्या होता है? तो इस प्रकार से जैसे पूछता है कि जीवन परिचय दीजिए, तो उसमें कर्तृत्व व्यक्तित्व दोनों ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ कर्तृत्व ले लिया, लेकिन व्यक्तित्व भी आप पढ़कर जाइएगा, तो पूरा लिख कर आइए। ठीक है, चलते हैं आगे। सुभाष पंत द्वारा रचित कहानी रोटी की महक एक सारांश संक्षेप में लिखिए। एक नाम एक विश्वास कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए। एक कहानी नए किस्से का जन्म सारांश लिखिए। फिर इसके बाद है रत्नाकर दत्त चंदोला के कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए। छुपन छुपाई क्या है? छुपन छुपाई वैसे कविता है, लेकिन कवि इसके बारे में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री चाराचंद्र चंदोला की कविता आत्मकथ्या का भाव अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको बता दें ये 21 क्वेश्चंस हमारे खुद के बनाए हुए हैं, लेकिन आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो मैंने देखे हैं, जो मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ पर सेकंड पेपर में 4th यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो उन क्वेश्चंस को भी आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने कहीं ना कहीं उसके नोट्स भी अपलोड किए हुए हैं, अभी तो मेरे याद नहीं, प्लेलिस्ट में आपको जाकर चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ जाकर आप चेक करिए। 4th यूनिट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, 22 में भी और 23 में भी। और अब मुझे लगता है यूनिवर्सिटी जो है पेपर को बस आपके जो प्रीवियस पेपर हैं वहीं से उठाकर कुछ ना कुछ उनका कर देगी, क्योंकि आगे इन पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा, और बाकी हिंदी वाले को लाइक और शेयर करते रहिएगा। हिंदी वाले का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।